नमस्कार दोस्तों। आपके आएगा डेफिनेशन एंड कंपोनेंट ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा। फिर उसमें अपन ये देखेंगे कि इसमें कंपोनेंट कौन से होते हैं तथा इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे पहले जीआईएस क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, इसमें कौन से कंपोनेंट हैं वो शामिल होते हैं जिससे जीआईएस सिस्टम का निर्माण होता है, तथा इसका इतिहास क्या है, जीआईएस जो विकसित हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको भी अपन देखेंगे। दूसरा, जो नए स्टूडेंट है वो टेलीग्राम लिंक पे जाके पीडीएफ जो है वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ जो नोट्स हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जीआईएस जिसे अपन बोलते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र, जीआईएस का मतलब है भौगोलिक सूचना तंत्र। यह कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर की एक प्रोसेस है। इसके द्वारा कंप्यूटर पर जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनको टेबुलेशन के रूप में या फिर मानचित्र के रूप में उनको कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट के रूप में अपने को सूचना प्राप्त होती है। अब जीआईएस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जीआईएस का उपयोग किया जाता है आपके जैसे जितने भी अपन जियोग्राफिक क्षेत्र देखते हैं आजकल, जो अपन मैपिंग काम में लेते हैं, जो आपका गूगल मैप है वो भी एक जीआईएस का अपडेटेड फॉर्म है। इसके अलावा देश की सीमाएं हैं उनका निर्धारण करना, फसल है उसका आकलन करना, इसके अलावा अपराध विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के माध्यम से जो सैटेलाइट से सूचना प्राप्त होती है या फिर अपने को किसी अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, उसको कंप्यूटर के माध्यम से अपन एक जीआईएस सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा अपन उसको प्रोसेस करते हैं और फिर सूचना को अपन उससे प्राप्त करते हैं। यही है जीआईएस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने को ये देखना है कि इसमें जीआईएस जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे तथा इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, ये अपने को देखना है। क्वेश्चन इसमें इजी आएगा। जैसे इसमें आपको दे रखा है कि कंपोनेंट ऑफ जीआईएस, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ होता है या फिर इसकी हिस्ट्री जो है उसमें से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो आपके टॉपिक है डेफिनेशन एंड कंपोनेंट ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना तंत्र। इसकी अगर पहले अपन परिभाषा की बात करें तो यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी सहायता से जियोग्राफिक डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, डाटा का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से जियोग्राफिक सूचनाओं को मैनिपुलेट एनालिसिस किया जाता है तथा सूचना को डिजिटल रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जो सूचनाएं अपने को प्राप्त होती हैं सैटेलाइट से या फिर जो एयरबोर्न सूचनाएं जो होती हैं, इसके अलावा आपके जैसे ऐसी सूचनाएं जो किसी कैमरे से अपने को प्राप्त होती हैं, रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। या फिर कोई अपने पास नक्शा है तो उसको डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना भी क्या कहलाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। तो जीआईएस जो है इसको जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इसका अन्य नाम है। जीआईएस का
अन्य नाम जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका अन्य नाम क्या है? जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका अन्य नाम है। तो जीआईएस के द्वारा डाटा एनालिसिस, डाटा एडिटिंग, मैपिंग या फिर रियल टाइम इन्वायरमेंट डाटा का एनालिसिस भी किया जाता है। इसमें डाटा एनालिसिस, डाटा का एनालिसिस करना, डाटा को मैनिपुलेट करना, मैपिंग करना या फिर रियल टाइम इन्वायरमेंट एनालिसिस करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें डाटा को अपन एनालिसिस करेंगे, उसमें कुछ परिवर्तन करना तो परिवर्तन करेंगे, डाटा की मैपिंग करेंगे। जैसे मैपिंग के रूप में अपन काम में लेते हैं पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, इसके अलावा कॉलम ग्राफ। तो ये सारी चीजें जो है ये चार्ट में अपन काम में लेते हैं और आपके जो कंप्यूटर होता है उस पर अपन इसमें काम में लेते हैं। रियल टाइम इन्वायरमेंट एनालिसिस में जो मौसम आधारित सूचनाएं होती हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से अपने को तत्काल प्राप्त होती है और जीआईएस सिस्टम के द्वारा वो अपने को जल्दी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस जीआईएस सिस्टम को अगर शॉर्ट में देखें तो ये जो रियल वर्ल्ड है, इस रियल वर्ल्ड से अपने को रॉ डाटा प्राप्त होते हैं। कच्चा जो डाटा प्राप्त होता है अपने को, उसको फिर आगे कंप्यूटर में भेजा जाता है। डाटा मॉडल बोलते हैं उसको, डेटा मॉडल। और इसको यहाँ पे क्या किया जाता है? मैनिपुलेट किया जाता है और इससे अपने को जो आउटपुट प्राप्त होता है वही क्या होती है? अपनी सूचना होती है। तो इस जीआई सिस्टम में पहले अपने को डाटा प्राप्त होते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद अपने को ये आउटपुट के रूप में सूचना मिल जाती है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें कि जीआईएस सिस्टम जो है वो सबसे पहले कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, तो एक वैज्ञानिक हैं जॉन स्नो, जिसने 1954 में सबसे पहले मैपिंग उसने जो की थी, यानी उसने जॉन स्नो ने नक्शा बनाया और उसी नक्शे को नाम उसने जीआईएस उसको शब्द दिया, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जॉन स्नो जो था वो कोलेरा नामक की जो बीमारी थी उस पर वो रिसर्च कर रहा था। तो उसने स्थानीय लोगों के साथ में उस बीमारी को कनेक्ट करते हुए किस स्थान पर कौन सी बीमारी है, तो उसके आधार पर उसने एक मैप तैयार किया था। उसी मैप को उसने जीआईएस नाम दिया था। 1954 जॉन स्नो ने सर्वप्रथम जियोग्राफिक सूचना का मानचित्र तैयार किया। वह इसे जीआईएस नाम दिया। तो जीआईएस नाम किसने दिया? जॉन स्नो ने सबसे पहले जीआईएस नाम दिया। इसके बाद आपके 1960 में जनरल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा 1960 में जनरल पर्पस कंप्यूटर के द्वारा जीआईएस की शुरुआत हुई। यहां से कंप्यूटर पर जीआईएस की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद में अगर डिजिटल रूप से बात करें तो डॉक्टर रोजर थॉमिल्सन ने 1962 में
सबसे पहले जो डिजिटल रूप से जीआईएस थी उसकी शुरुआत की। 1962 में कैनेडियन वैज्ञानिक डॉक्टर रोजर थॉम्पसन ने जीआईएस डिजिटल रूप से विकसित की। इसने क्या किया, तो CGIS है, कैनेडियन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, CGIS सिस्टम उसने विकसित किया। और उसने क्या किया, उसने जो सूचना थी उसका डिजिटल मैप तैयार किया। डिजिटल मैप सूचना का उसने तैयार किया। प्रोजेक्ट कौन सा था आपके, कैनेडियन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, CGIS, कैनेडियन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैज्ञानिक कौन था, डॉक्टर रोजर थॉम्पसन। इसने सबसे पहले जो सूचना कौन सी थी, सूचना भी आपके नक्शा था जो हार्ड कॉपी के रूप में था। हार्ड कॉपी का जो नक्शा था उसको डिजिटल मैप के रूप में उसने परिवर्तित किया। इसलिए डॉक्टर रोजर थॉम्पसन को फादर ऑफ जीआईएस कहा जाता है। फादर ऑफ जीआईएस तो कौन है, थॉम्पसन है। फादर ऑफ जीआईएस कौन है, थॉम्पसन है। ये आपको याद रखना है, फादर ऑफ जीआईएस थॉम्पसन है। इसके बाद 1964 में स्पेशियल एनालिसिस हेतु लैब विकसित की गई। 1964 में हार्वर्ड टी फिशर ने स्पेशियल एनालिसिस हेतु लैब विकसित की। स्पेशियल एनालिसिस आपके जीआईएस से संबंधित ही एक सिस्टम है। तो इसमें इस लैब में कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्पेशियल एनालिसिस हेतु ये लैब विकसित की गई। और इस लैब के द्वारा कई सॉफ्टवेयर भी बनाए गए, जैसे सॉफ्टवेयर ओडिसी, एमएपी, ग्रिड, ये जो सॉफ्टवेयर थे ये इसके द्वारा तैयार किए गए। ओडिसी, SYMAP और ग्रिड ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये इस लैब के द्वारा तैयार किए गए। फिर आपके 1980 में ESRI, इन्वायरमेंट सर्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ESRI इन्वायरमेंट सर्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा साथ में M&S कंप्यूटिंग द्वारा सबसे पहले जीआईएस का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू किया गया। इन्वायरमेंट सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्वायरमेंट सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट एस कंप्यूटिंग द्वारा वाणिज्यिक सेवाओं हेतु जीआईएस का विकास किया गया। तो ये आपके है जीआईएस का विकास। इसके द्वारा जीआईएस सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे ताकि इनका वाणिज्यिक रूप से इनको बेचा जा सके और दुनिया में
GIS जो है उसका विस्तार हो सके। तो सबसे पहले आपके 1954 में जॉन स्नो ने सबसे पहले GIS शब्द नाम दिया। रॉबर्ट थॉमिल्सन जो है उसे GIS का पिता कहा जाता है। इसके अलावा टी फिशर ने जो GIS है उसके लिए कंप्यूटर जियोग्राफिक और स्पेशियल एनालिसिस हेतु उसने लैब विकसित की। फिर आपके बाद में M&S कंप्यूटिंग तथा इन्वायरमेंट सर्विस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वाणिज्यिक रूप से GIS सॉफ्टवेयर का उत्पादन शुरू किया गया। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ GIS। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसके कौन से कंपोनेंट हैं। GIS को हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र। तो GIS के कंपोनेंट, GIS के कंपोनेंट आपके होते हैं। कंप्यूटर में जो चीज होती है वही होती है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डाटा होता है, एक यूजर होता है तथा लास्ट में अपने को जो मेथड अपन काम में लेते हैं, ये 4-5 चीजें इसमें होती हैं। GIS में क्या होता है? GIS में एक तो होता है हार्डवेयर, एक इसमें होता है सॉफ्टवेयर, फिर अपने को रॉ डाटा चाहिए, फिर अपने को यूजर चाहिए, अपने को होना चाहिए जिस मेथड के थ्रू अपन GIS सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो ये इसके कंपोनेंट होते हैं। अपने सिलेबस में यही दे रखा है GIS के कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, आपके मेथड और यूजर, ये 5 चीजें इसके कंपोनेंट होते हैं GIS के कंपोनेंट। अब इनको अपन विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें जो आपके सॉफ्टवेयर होता है वो क्या काम होता है। पहला है आपके सॉफ्टवेयर। GIS में जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग किया जाता है जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनका एनालिसिस करना, उनको स्टोर करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको डिस्प्ले करना, ये सारा काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है। GIS सॉफ्टवेयर के द्वारा सूचना को एनालिसिस करना, मैनिपुलेट, स्टोर करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर GIS में सबसे ज्यादा जो यूज में काम आता है अपने जो सॉफ्टवेयर वो होता है DBMS। GIS में DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS रिलेटिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेटिव डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें जो ग्राफिकल जो आपके जियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो इंटरफेस के रूप में अपने यूजर जो होता है उसको प्राप्त होती है। इसमें एनालिसिस हेतु टूल भी होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर में। सेकंड अपन बात करते हैं आपके हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में जिस प्रकार कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं उसी प्रकार इसमें भी जो सॉफ्टवेयर होता है उसको चलाने के लिए हार्डवेयर सेकंड कंपोनेंट इसमें होता है। तो हार्डवेयर के लिए आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं वही इसमें चाहिए होते हैं। तो इसके लिए जैसे हार्ड डिस्क हो गई, आपके प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गई, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये आवश्यक होते हैं। और आपके आर्क इन्फो सॉफ्टवेयर, उसके लिए है डेस्कटॉप 9.0। किसके लिए?
आर्क इन्फो के लिए डेस्कटॉप 9.0 आवश्यक होता है। इसी प्रकार कई अन्य सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक तो ये आपके हो गया, अन्य सॉफ्टवेयर आपके हैं आर्क इन्फो, मैप इन्फो, ग्राम प्लस प्लस, आर्क इन्फो, मैप इन्फो, ग्राम प्लस प्लस, ये सारे सॉफ्टवेयर किसमें काम आते हैं? जीआईएस में ही काम आते हैं। इसके अलावा इंटरग्राफ भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसमें काम आता है। डेटा जो जीआईएस में काम आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपके ग्राफिकल डाटा या स्पेशियल डाटा, और दूसरा है आपके रिलेटेड टेबुलर डाटा। दो प्रकार के डाटा इसमें काम आते हैं। कौन सा है? जियोग्राफिक डाटा या स्पेशियल डाटा, और दूसरा आपके है रिलेटेड टेबुलर डाटा। इसमें जो दो प्रकार के होते हैं, जियोग्राफिक डाटा या फिर स्पेशियल डाटा। रिलेटेड टेबुलर डाटा, ये दो प्रकार के डाटा इसमें काम आते हैं। तीसरा कंपोनेंट है इसका डाटा दो प्रकार के, जियोग्राफिक और दूसरा है रिलेटेड टेबुलर डाटा। जियोग्राफिक जो डाटा होते हैं, इसमें जो डाटा का उपयोग किया जाता है वो सैटेलाइट डाटा या फिर आपके एरियल फोटोग्राफी, इनका उपयोग इसमें किया जाता है। या फिर इसमें कोई मैप है उसका भी उपयोग अपन कर सकते हैं जियोग्राफिक डाटा में। इस रिलेटेड टेबुलर डाटा में एट्रीब्यूटेड डाटा का उपयोग किया जाता है। एट्रीब्यूटेड डाटा का इसमें उपयोग किया जाता है रिलेटेड टेबुलर डाटा में। फिर चौथा है आपके यूजर। तो यूजर जो है, यूजर इसमें दो प्रकार के होते हैं। यूजर कोई टेक्निकल पर्सन भी हो सकता है और यूजर कोई सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। यूजर इसमें क्या होता है? टेक्निकल पर्सन जिसको जीआईएस का पूरा नॉलेज होता है, और दूसरा कोई सामान्य व्यक्ति जो केवल रिजल्ट के रूप में इसका उपयोग करता है कि उसको रिजल्ट मिल जाए बस। और ये जो पर्सन होता है ये इस प्रकार ये करता है जीआईएस सिस्टम पर। तो टेक्निकल पर्सन जो होता है उसको जीआईएस का पूरा नॉलेज होता है। सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके लिए आपके यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का उपयोग यह करता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का यह उपयोग करता है ताकि उसको अनावश्यक चीजों की जरूरत ना होकर सिर्फ इसको रिजल्ट जो है वो उसको प्राप्त होता है। तो ये इनबिल्ट होते हैं इसमें। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए उसमें आरडीबीएमएस या डीबीएमएस सिस्टम जो उसमें अपलोड अपने आप होता है। पांचवा इसमें आपके होता है जो मेथड काम में लेते हैं, जिस मेथड के थ्रू अपन जीआईएस कंपोनेंट जो है उसको सीखते हैं। तो अब अपने को इतना ज्यादा कोशिश में डीप में जाना नहीं है, अपने को यही देखना है कि इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इसके अलावा डाटा, फिर इसके बाद में यूजर, और एक पांचवा है मेथड। ये 5 मेथड इसमें काम आते हैं। ये इसके कंपोनेंट होते हैं जीआईएस के। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर के नाम थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं, जैसे इल्विस है, आइड्रिस है, IDTRIS है। इसके अलावा जो आपको पहले बताया QGIS है, मैप इन्फो है, आर्क इन्फो। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये इसमें काम आते हैं। तो थोड़े बहुत आप 2-4 जो हैं वो आप याद रख लो। बाकी अपने को ज्यादा इसमें डीप में पढ़ना नहीं है। फिर आपके हैं फंक्शन ऑफ जीआईएस के मुख्य रूप से 6 कार्य हैं। 6 कार्य कौन से 6 टास्क इसको करने पड़ते हैं, तब जाके कार्य जो है वो संपूर्ण होता है, अपने को डाटा लास्ट में मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपके इनपुट, दूसरा है मैनिपुलेट, तीसरा है मैनेजमेंट,
चौथा है आपके क्यूरी, पांचवा है एनालिसिस और छठा है विजुअलाइजेशन। ये 6 स्टेप हैं। इस 6 स्टेप के बाद में जो रॉ डाटा होता है उससे अपने को लास्ट में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो इसकी 6 स्टेप में पहला है आपके इनपुट, दूसरा आपके है मैनिपुलेट, तीसरा है मैनेजमेंट, चौथा है क्यूरी, पांचवा है एनालिसिस और छठा है आपके विजुअलाइजेशन। अब थोड़ा सा इसको अपन ब्रॉड में देख लेते हैं। इनपुट के रूप में जीआईएस में कोई भी डाटा हो सकता है, कोई मैप हो सकता है या फिर कोई स्पेशल टेबुलर डाटा हो सकता है, स्पेशल डाटा हो सकता है। इस प्रकार के डाटा जो है वो अपने को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार डिजिटाइजेशन इसमें टर्म आती है। डिजिटाइजेशन का मतलब ये है कि जो इनपुट डाटा है वो अगर हार्डवेयर के रूप में है तो या फिर कोई स्कैन किया हुआ डाटा है तो उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, डिजिटाइजेशन कहलाता है। दूसरा आपके है मैनिपुलेट में अपन क्या करते हैं, जो डाटा होता है उसमें अगर कोई काट छांट करनी होती है या फिर उसमें कुछ चीज ऐड करनी होती है। इसके अलावा जब अपन मैप तैयार करते हैं तो मैप तैयार करने में अपन एक पैमाना काम में लेते हैं। उस पैमाने को मैनिपुलेट जो स्टेप है उसमें, जैसे किलोमीटर है उसको अपन 1:1000 उस हिसाब से जो पैमाना होता है वो अपन इसमें काम में लेते हैं। फिर मैनेजमेंट में जो डाटा होता है उसको स्टोर करना या फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेज करने का काम किया जाता है। क्यूरी में जो डाटा पहले से स्टोर है उसको वापस प्राप्त करना क्यूरी कहलाता है। एनालिसिस में भी डाटा का जो है एनालिसिस किया जाता है। और विजुअलाइजेशन में लास्ट में अपने को जो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट जब अपने को प्राप्त होता है तो उसको विजुअलाइजेशन अपने कहते हैं। तो सबसे पहला है आपके इनपुट के रूप में रॉ डाटा का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई मैप हो सकता है, टेबल हो सकती है, इस पे टेबुलर डाटा हो सकता है या स्पेशल डाटा इसमें हो सकता है। इस प्रकार का जो डाटा होता है उसको वो अपने को प्राप्त होता है। या फिर कोई स्कैन किया हुआ डाटा या फिर मैप हो सकता है, उसको जब डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं, उसको अब जब सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, डिजिटाइजेशन उसको कहते हैं। दूसरा आपके है मैनिपुलेट में क्या किया जाता है, जो डाटा संग्रहित रहता है उस डाटा में कुछ चेंज करना, उसमें कुछ काट छाट करना, नए डाटा ऐड करना। मैनिपुलेट में डाटा काट छांट करना, मैप का रेशियो तैयार करना, ये कार्य जो है ये मैनिपुलेशन में किए जाते हैं। इसके अलावा डाटा में कोई परिवर्तन करना हो या फिर आपके स्केल निर्धारण करना हो, डाटा का एग्रीगेशन करना हो, स्केल निर्धारण, मैप तैयार करने में जो स्केल अपन निर्धारित करते हैं जैसे 1:1,00,000 इस प्रकार से, या फिर डाटा को एक जगह इकट्ठा करना हो, डाटा एग्रीगेशन, तो इसको अपन इसमें काम में लेते हैं। मैनेजमेंट के रूप में डाटा को जब मैनेज किया जाता है तो उसके लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है उसका उपयोग किया जाता है। डाटा मैनेजमेंट हेतु डीबीएमएस या आरडीबीएमएस का उपयोग अपन करते हैं। इससे डाटा जो है उसको सही तरीके से मैनेज किया जाता है। पांचवा आपके है क्यूरी में एसक्यूएल उससे डाटा होते हैं। अब ये जो क्वेरी की प्रोसेस होती है, क्वेरी के अंतर्गत एसक्यूएल के द्वारा, जिसे अपन बोलते हैं
स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसके द्वारा जो आपके स्पेशल डाटा होते हैं या फिर टेबुलर डाटा जो होते हैं उनको वापस रिट्राइव यानी वापस उसको प्राप्त कर लिया जाता है। और इसके द्वारा जो मैप होते हैं उनसे जो डाटा प्राप्त होते हैं वो एसक्यूएल तकनीक के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो इसके द्वारा एसक्यूएल, जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के द्वारा आपके टेबुलर डाटा जो ऐसे डाटा जो टेबुलर में एसोसिएटेड होते हैं, इसका मतलब ये है कि कई सारे डाटा जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसे एसोसिएटेड टेबुलर डाटा कहते हैं। टेबल के रूप में जो डाटा उपस्थित होते हैं या स्पेशियल डाटा, स्पेशियल डाटा को इसके द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? एसक्यूएल के द्वारा, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के द्वारा टेबुलर डाटा और स्पेशल डाटा जो है उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और क्यूरी तकनीक के द्वारा जो आपके मैप डाटा होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैप डाटा को प्राप्त करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्यूरी का उपयोग किया जाता है। और क्यूरी में क्या काम आता है आपके? क्यूरी में एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज के द्वारा टेबुलर एसोसिएटेड टेबुलर डाटा और स्पेशल डाटा जो है इनको प्राप्त कर लिया जाता है। फिर आपके एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है, इसके अंतर्गत डाटा जो होते हैं उनको एनालिसिस किया जाता है। और डाटा के एनालिसिस के लिए जो आपके जियोग्राफिक डाटा होते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है। इस एनालिसिस को स्पेशियल एनालिसिस या इसको जियो प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। डाटा के एनालिसिस को स्पेशियल एनालिसिस या जियो एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्पेशियल एनालिसिस या फिर इसको जियो एनालिसिस या जियो प्रोसेसिंग भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जियो प्रोसेसिंग, जियो एनालिसिस या जियो प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। इसमें दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि प्रोक्सिमिटी एनालिसिस और दूसरा है ओवरलैपिंग एनालिसिस। इसमें दो तरीके हैं, ओवरलैपिंग एनालिसिस और दूसरा है प्रोक्सिमिटी एनालिसिस। पहला क्या है? ओवरलैपिंग एनालिसिस और दूसरा क्या है? प्रोक्सिमिटी एनालिसिस। तो ओवरलैपिंग एनालिसिस में क्या होता है? जो इंटीग्रेटेड डाटा होते हैं, इंटीग्रेटेड डाटा में जैसे ढलान, मृदा, कृषि क्षेत्र, इसके अलावा कृषि भूमि का नामांतरण या फिर कृषि भूमि किसके नाम से, ये सारे डाटा जो होते हैं एक जगह कंपाइल होते हैं। तो ओवरलैपिंग एनालिसिस का जो उपयोग किया जाता है वो इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए किया जाता है। और प्रोक्सिमिटी एनालिसिस में क्या होता है? प्रोक्सिमिटी जो एनालिसिस होता है इसके अंतर्गत जो डाटा होते हैं वो पॉइंट, लाइन या पॉलीग्राफ के रूप में प्रदर्शित होते हैं। किसके रूप में प्रदर्शित होते हैं? ये पॉइंट, लाइन या फिर पॉलीग्राफ के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। पॉइंट, लाइन या फिर पॉलीग्राफ के रूप में इनको प्रदर्शित किया जाता है। फिर लास्ट है आपके विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है? ये लास्ट की प्रोसेस है जिसमें जो मैप होते हैं या फिर आपके जो
स्टैटिक्स डाटा होते हैं उनको प्रिंट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और उसको अपन फिर विजुअलाइज कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, डाटा को प्रिंट करके विजुअलाइज करते हैं। ये किस रूप में प्राप्त हो सकते हैं अपने को, स्टैटिक्स डाटा के रूप में, स्टैटिक डाटा के रूप में, या फिर आपको किसी मैप के रूप में, या फिर कोई प्रिंट के रूप में आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके द्वारा विजुअलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। तो फंक्शन ऑफ जीआईएस जो है इसके 6 चरण हैं। इनपुट, फिर आपके है मैनिपुलेट, फिर है मैनेजमेंट, क्यूरी, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन। अब जीआईएस की जो प्रक्रिया है, जीआईएस की जो प्रक्रिया है उसमें टाइप ऑफ जीआईएस जीआईएस 2 प्रकार के होते हैं, रेस्टर डाटा और दूसरा आपके है वेक्टर डाटा। रेस्टर डाटा और दूसरा है वेक्टर डाटा। रेस्टर डाटा सेल के रूप में संग्रहित रहते हैं। ये सेल के रूप में संग्रहित रहते हैं, सेल के रूप में ये डाटा संग्रहित रहते हैं। ये सैटेलाइट इमेज या फिर फोटोग्राफी के जो डाटा होते हैं वो इससे प्राप्त किए जाते हैं। सैटेलाइट इमेज जो अपने को प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, रेस्टर डाटा ही होता है। डाटा जो होते हैं वेक्टर डाटा में पॉइंट या फिर आपके पॉलीग्राफ या फिर लाइन के रूप में डाटा जो है उनको प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें एक्स व वाई एक्सिस भी होते हैं। वेक्टर डाटा के द्वारा सड़क, सीमा इत्यादि का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। टाइप ऑफ जीआईएस क्या होते हैं, रेस्टर डाटा, और दूसरा क्या है, वेक्टर डाटा। अब इसके जो अनुप्रयोग हैं उनकी बात करें तो जीआईएस के जो अनुप्रयोग हैं वो विस्तृत अनुप्रयोग हैं इसके, क्योंकि जीआईएस का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। अनुप्रयोग, जीआईएस का प्रयोग आपके अनुसंधान में किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है आपके खाद्यान्न अनुमान में। तीसरा इसका आपके किया जाता है अपराध विज्ञान में। चौथा मौसम विज्ञान में। पांचवा आपके मैप तैयार करने में। इसके अलावा कृषि का आकलन करने में, वनस्पति निर्धारण में, जल संसाधन है उसके निर्धारण में, वन क्षेत्र के निर्धारण में, सब में इसका उपयोग किया